बड़ी मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 1 क्लास 10th के सिविक्स सेक्शन से पावर शेयरिंग के टॉपिक को देखने वाले हैं। दो टॉपिक आज हम लोग डील करने वाले हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए क्या आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मेथड्स ऑफ पावर शेयरिंग एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। हम लोगों ने अपने पिछले सेशंस में देखे हैं कि पावर शेयरिंग क्या होता है, पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना, इसके नीड्स क्या है, किस लिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है। ओके, आज हम लोग देखने वाले हैं पावर शेयरिंग के तरीके क्या क्या होते हैं। हम लोगों ने पीछे देखा है, बेल्जियम का एग्जाम्पल लिया था, हम लोगों ने श्रीलंका के भी एग्जाम्पल देखे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि बेल्जियम ने पावर शेयरिंग को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया, सही इंटेंशन के साथ इम्प्लीमेंट किया, ठीक है ना, फेयरली इम्प्लीमेंट किया। रिजल्ट क्या हुआ, बेल्जियम को इससे काफ़ी एडवांटेज मिला है, बेल्जियम प्रॉस्परस बना। श्रीलंका ने वो क्या किया है, श्रीलंका ने मेजॉरिटी को प्रेफर किया और माइनॉरिटी को क्या किया, श्रीलंका ने इग्नोर किया। रिजल्ट क्या हुआ, श्रीलंका में सिविल वॉर हुए। ओके ना, सिविल वॉर का रिजल्ट क्या हुआ, देखिए मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी को तो ऑप्रेस किया ही है, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, नुकसान तो अल्टीमेटली देखिएगा तो लॉस किसका हो रहा है, पूरे नेशन का हो रहा है। जो मेजॉरिटी है वो नेशन से बढ़ के तो नहीं है ना, इकोनॉमिक लॉस हुआ श्रीलंका का, ठीक है, इंटरनेशनल स्टेज पे उसकी इमेज खराब हुई। तो देखिए अगर मेजॉरिटी ऑप्रेस कर रही है माइनॉरिटी को तो उसका लॉस सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को नहीं होता है, आगे चल के मेजॉरिटी को भी लॉस होता है। ये हम लोग समझ पा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पावर शेयरिंग तो भाई अच्छी चीज़ है, पावर शेयरिंग को फेयरली किया जाना चाहिए, उसका अल्टीमेट फ़ायदा कंट्री को मिलता है। हमने इंपॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग में देखा कि इससे चांसेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस होते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यू को ये काफ़ी प्रमोट करता है, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है ना। आज हम लोग ये करने वाले हैं मेथड्स ऑफ पावर शेयरिंग। देखिए दो तरीके से पावर को शेयर किया जाता है, प्रूडेंशियल एंड मोरल। प्रूडेंशियल वर्ड किससे बना है, प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, प्रूडेंस का मतलब होता है विजडम, बुद्धि आप कह सकते हैं इसको। तो प्रूडेंशियल यानी बुद्धिमत्ता, बुद्धि। तो देखिए जब आप पावर शेयरिंग जब आप करते हैं बुद्धि के प्रयोग से, बुद्धि के प्रयोग कहने का मतलब क्या है कि आप देखते हैं उसके प्रोस एंड कॉन्स को, उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स जो होते हैं, या पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स को, पॉजिटिव और निगेटिव साइड को आप क्या करते हैं, कैलकुलेट करके फैसला जब लेते हैं। जब आप पॉजिटिव निगेटिव को कैलकुलेट करके कोई डिसीजन लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपने क्या यूज किया है, अपने विजडम को यूज किया है, अपने प्रूडेंस को यूज किया है और फिर कोई डिसीजन लिया है। तो व्हेन डिसीजन इज टेकन आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन और ड्यू कैलकुलेशन, ओके, सो जब हम सोच समझ के लेते हैं तो वो डिसीजन क्या होता है, वो डिसीजन होगा प्रूडेंशियल मेथड ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। और जब हम मोरल ग्राउंड्स पे, ठीक है, मोरल ग्राउंड्स पे कोई डिसीजन लेते हैं, व्हेन डिसीजन इज टेकन ऑन मोरल ग्राउंड्स, तो वो क्या कहलाएगा, moral method. When power is shared on moral grounds, it is called moral method of power sharing. When power is shared after a due amount of calculation, consideration, after having considered the positive and negative side of something, okay, तो प्रूडेंस में हम लोग बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हैं, मोरल वैल्यू में, मोरल मेथड में क्या करते हैं, मोरली उसको हम लोग देखते हैं, मोरल वैल्यू के आधार पे हम लोग उसका डिसीजन लेते हैं। ओके, इसको ना एक छोटे एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, बहुत छोटे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप 10th में पढ़ रहे हैं, आपने एक स्मार्टफोन की जिद की हुई है, अपने पापा से आपने जिद किया कि वो आपको स्मार्टफोन दे, अब वो नहीं दे रहे हैं तो आप रिजिड हो गए। आपके पापा को लगता है कि अगर फ़ोन नहीं दिया जाए तो ये परेशान करेंगे, घर में डिस्टर्ब करेंगे,
तो पापा ये सोच के कि आप घर में ज़्यादा परेशानी क्रिएट नहीं करें, डिस्टर्बेंस नहीं करें, आपको फ़ोन दे देते हैं। ठीक है, आपके पापा ने आपको आपके ज़िद के आगे या आपको मनाने के लिए देखा कि घर में डिस्टर्बेंस नहीं हो, आपको फ़ोन दिया, तो आपके पापा ने कुछ सोच के दिया है, ठीक है ना, तो वो कहलाएगा प्रूडेंशियल मेथड की बात कर रहे हैं, तो वो डिसीजन कैसा प्रूडेंशियल है। अब अगर आपके पापा को ये लगता है कि आपको स्मार्टफोन मिलना चाहिए, स्मार्टफोन के बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, आप पढ़ाई में उसका हेल्प कर सकते हैं, आपकी स्टडी में काफ़ी यूजफुल हो सकती है, आप उससे नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। तो जब आपके पापा ये चीज़ सोच के आपको फ़ोन दे रहे हैं, बात समझ में आ रही है, उनको लगता है कि एक स्टूडेंट होने के नाते आपको नई चीज़ों को एक्सेस करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, इसलिए आपके पास इक्विपमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो एक गार्जियन के साइड से, एक गार्जियन के अप्रोच से उन्होंने आपको ये फ़ोन अवेल किया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उनका अप्रोच काफ़ी लिबरल है, उनका अप्रोच मोरल है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझाया गया है। अगर वो आपके पापा आपके ज़िद के आगे, आपको मनाने के लिए, आपकी मम्मी के ज़िद पे आपको फ़ोन दे रहे हैं कि घर में सब कुछ शांति से रहे, दिक्कत नहीं हो, तो वो प्रूडेंशियल मेथड है। एक्टिविटी एक ही है, फ़ोन देना ही है, बट यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, अप्रोच चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए हम लोग समझ चुके हैं प्रूडेंशियल और मोरल मेथड ऑफ पावर शेयरिंग। आप यहाँ देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में, प्रूडेंशियल मेथड बेस्ड ऑन पेंस और अ केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। Prudential decisions are usually contrasted with those decisions based purely on moral consideration. Okay? आप आगे यहाँ भी देख सकते हैं, पेज नंबर 6 पे ही आप यहाँ देख सकते हैं, let us call the first set of reasons prudence and the second moral. While prudential reasons are stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reason emphasizes the very act of power sharing as valuable. Okay? तो आइए हम लोग समझ चुके हैं मेथड्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के दो मेथड हैं, प्रूडेंशियल और मोरल। मोरल पावर शेयरिंग वैल्यू पे फोकस करता है, प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग रिजल्ट्स पे फोकस करता है। ओके, तो अब हम लोग इसी के साथ आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पे, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के टाइप, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, अब देखते चलिएगा आप लोग पावर कैसे कैसे शेयर किया जाता है। सबसे पहले पावर 4 तरीके से हम लोग लेके चलते हैं, 4 तरीके से पावर शेयर किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हम लोग डिफरेंट ऑर्गन के बीच में, ठीक है, अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, एक ये होगा। एक हम देखते हैं कि पावर शेयर किया जाता है अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद हम देखते हैं अमॉन्ग डिफरेंट सेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। और एक देखेंगे लास्ट में अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप्स। एक एक करके सबको देखते हुए चलते हैं। ओके, एक एक करके सबको देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अमॉन्ग डिफरेंट लेवल, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, याद कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा है ना कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। 8th क्लास में हम लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा है ना कि गवर्नमेंट के ये 3 ऑर्गन होते हैं। लेजिस्लेटिव का क्या रोल है, ये लॉ मेकिंग प्रोसेस को देखते हैं, कानून बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव जो लॉ पास किए गए हैं पार्लियामेंट से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और जो जुडिशियरी है वो ये डिटरमाइन करते हैं कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों अपने काम को सही से कर रहे हैं। इसको क्या बोला गया था, चेक एंड बैलेंस मेथड, याद है ना, चेक एंड बैलेंस मेथड, चेक एंड बैलेंस मेथड बोला गया है। यहाँ पे सभी क्या है, इक्वल हैं, तो इसको हॉरिजॉन्टल मेथड भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड का मतलब क्या है कि सभी के पावर कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइन किए गए हैं, कोई किसी के ऊपर अनड्यू प्रेशर नहीं डाल सकता है। ओके,
तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, when the power is shared among legislative, executive and judiciary, it is called power sharing among different organs of government. Okay, it is also known as check and balance method of power sharing. कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड देखते हैं हम लोग, पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देखिए ये भी हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है, ठीक है ना। यहाँ पे गवर्नमेंट के 3 लेवल होते हैं, मेनली 2 लेवल लेके चलते हैं हम लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है स्टेट गवर्नमेंट। इन दोनों के अलग अलग पावर है, ठीक है। सेंटर और स्टेट के रिलेशन को क्या बोलते हैं? फेडरेशन। क्या बोलते हैं? फेडरेशन मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। Okay, the power of central government and state government has been decided by the constitution. Central government rules over the entire country while state government rules over a particular state. 28 स्टेट इंडिया में है, हर स्टेट के लिए अलग अलग गवर्नमेंट है। तो 28 स्टेट हम लोग कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट है। ओके, 2 यूनियन टेरिटरी के भी अपने गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट 28 स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज है सबके ऊपर रूल करती है। तो सबसे ऊपर कौन आएगा इसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में एक और लेवल है गवर्नमेंट का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। रूरल साइड में इसको पंचायत सिस्टम बोलते हैं, और अर्बन साइड में इसको म्यूनिसिपल या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो जब पावर 2 अलग अलग लेवल में बांटा जाता है, गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसको कहते हैं पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसको देखिए क्या कहते हैं, दिस मेथड और दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल पावर शेयरिंग। ओके, पावर शेयरिंग अमॉन्ग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल पावर शेयरिंग, while power sharing among legislative, executive and judiciary is known as horizontal form of power sharing. क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके सामने आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल मेथड ऑफ पावर शेयरिंग, तो मुझे यकीन है कि आप लोग इसको कर सकते हैं। कर आते हैं अमॉन्ग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। देखिए हम लोग ने एग्जांपल लेते हैं अपने सोसाइटी में, तो अपने सोसाइटी में एग्जांपल लेते हैं तो आप देखते हैं कि एजुकेशन या जॉब में, एजुकेशन हो या जॉब्स हो, तो सर्टेन ग्रुप को के लिए स्पेशली कुछ सीट रिजर्व किए जाते हैं, ठीक है। इनके पार्टिसिपेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से फिक्स किया जाता है। जैसे हमारे इंडिया में सोशल बैकग्राउंड पे जो ग्रुप्स पीछे रह गए हैं, बैकवर्ड ग्रुप्स हैं, उनके लिए, हैंडीकैप्ड के लिए, ठीक है। उसके बाद वुमेन हो गए, इन सब के लिए देखिए जॉब हो, एजुकेशन हो या अपॉर्चुनिटी को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ पे कोशिश ये की गई है कि जो सोसाइटी में जो वीकर सेक्शन है उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, उनको भी पावर दिया जाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी सच एज SC, ST, minorities, women. It is called power sharing among different section of government. Is it clear? जब पावर सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन में, चाहे वो माइनॉरिटी हो, SC हो, ST हो, वुमेन हो, इसको माइनॉरिटी भी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब इनके बीच में इनको पावर दिया जाता है तो ऐसे पावर शेयरिंग के फॉर्म को क्या बोलते हैं? पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यहाँ सोसाइटी करना था, ठीक है। पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और एक लास्ट में देखते हैं हम लोग, पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स। एक ये भी लिख लेते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है, उस डिसीजन के अगेंस्ट में अगर और जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, अपोजिशन है,
उनको लगता है कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन सही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या फिर वो गवर्नमेंट के डिसीजन के अगेंस्ट रैली करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, लोगों को मीडिया के माध्यम से भाषण देके, स्पीच के थ्रू, आर्टिकल के थ्रू मोबिलाइज करते हैं गवर्नमेंट के डिसीजन के अगेंस्ट, अपने वॉइस को रेज करने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए करते हैं। तो कई बार पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में गवर्नमेंट अपना डिसीजन चेंज करती है, या पॉलिटिकल पार्टी किसी पर्टिकुलर इश्यू को लेके गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती है डिसीजन लेने के लिए। तो व्हेन द गवर्नमेंट टेक्स एनी डिसीजन इन द when the government takes any decision on the pressure of opposition party or political party, that means the political parties does have a say in government system, ठीक है ना। जब पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में या पॉलिटिकल पार्टी के विरोध के कारण गवर्नमेंट कोई नया डिसीजन लेती है या अपने किसी पुराने डिसीजन को चेंज करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिशन में होते हुए भी, गवर्नमेंट में नहीं होते हुए भी पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं पावर गेन कर रही है, उसके पास पावर है। वैसे ही हम बात करते हैं प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप्स वैसे ग्रुप्स हैं जो डायरेक्टली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, बाहर से प्रेशर बनाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर डिसीजन लेने के लिए, अपने हिसाब से डिसीजन लेने के लिए, ठीक है ना। सो pressure groups don't participate directly in politics, they don't participate in government, but they put pressure on the government to take decision as per their choice, as per their mindset, okay। जब प्रेशर ग्रुप अपने हिसाब से, जैसे आपने देखा है ना, अपने यहाँ पे आंदोलन होता है, किसान आंदोलन हुए, अब आप न्यूज़ में बार बार सुनते रहते हैं कि आंदोलन किसानों ने किया कुछ अपनी मांग को लेके, कोई कम्युनिटी अपनी मांग को लेके सरकार के ऊपर दबाव बना रही है, ठीक है। तो वो क्या करना चाहते हैं, वो डायरेक्टली पॉलिटिक्स में तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं। इनके डिमांड को पॉलिटिकल पार्टी का भी सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म हुआ, अगर गवर्नमेंट किसी प्रेशर ग्रुप के दबाव में आके या प्रेशर ग्रुप के डिमांड्स में कोई डिसीजन ले रही है, तो इसका यही मतलब है कि प्रेशर ग्रुप्स को भी पावर मिला है, वो गवर्नमेंट में नहीं होते हुए भी अपने हिसाब से डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बिना सिस्टम में इन्वॉल्व हुए इनको पावर मिल गया, तो ये भी एक पावर शेयरिंग का ही फॉर्म है, ठीक है। वैसे ही इंटरेस्ट ग्रुप की बात करते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप में क्या होते हैं कि इसके जो मेंबर होते हैं वो इनमें कॉमन इंटरेस्ट की, जैसे आप बैंकिंग कर्मचारियों का एसोसिएशन, टीचर्स का एसोसिएशन, कई बार संघ है या टीचर्स के एसोसिएशन है, वो किसी मांग को लेकर दबाव बना रहे हैं, सरकार के ऊपर, सरकार को प्रेशराइज कर रहे हैं, तो जो उस एसोसिएशन के मेंबर हैं उनका इंटरेस्ट कॉमन है, हित जुड़ा हुआ है, उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, इंटरेस्ट ग्रुप्स। जैसे टीचर्स के एसोसिएशन हो गए, जैसे रेलवे कर्मचारी के एसोसिएशन हो गए, जैसे बैंकिंग पर्सनल के एसोसिएशन हो गए। तो जब गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप के हिसाब से कोई डिसीजन ले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स। ओके, बात समझ में आ रही है। एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। हमने आज पढ़ा है मेथड्स ऑफ पावर शेयरिंग। दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्रूडेंशियल मेथड ऑफ पावर शेयरिंग और एक होते हैं मोरल पावर शेयरिंग, ठीक है ना। प्रूडेंशियल में क्या होता है, गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है, गवर्नमेंट प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स किसी सिचुएशन के कैलकुलेट करके डिसीजन लेती है, बेहतर रिजल्ट आ सके, ठीक है ना। एक बेटर आउटकम्स को ध्यान में रख के जब गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो वो प्रूडेंशियल मेथड ऑफ पावर शेयरिंग है। जबकि गवर्नमेंट अगर मोरल वैल्यू के आधार पे, मोरल ग्राउंड्स पे कोई डिसीजन लेती है तो वो मोरल मेथड ऑफ पावर शेयरिंग है। फिर हमने देखा है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पहला है पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे 3 जो ऑर्गन है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, इनके बीच में पावर बांटा जाता है। इनको कहा जाता है, इस सिस्टम को कहा जाता है चेक एंड बैलेंस मेथड और हॉरिजेंटल मेथड। सेकंड हमने देखा है पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल पावर शेयरिंग।
ठीक है ना। यहाँ पे गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल, मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पावर शेयर किया जाता है। फिर हमने देखा है पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे हमने क्या देखा है कि सोसाइटी में पर्टिकुलर सेक्शन जैसे SC ST, हैंडीकैप्ड, वुमेन, माइनॉरिटी, इनको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, इनको मौके देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और लास्ट हमने क्या देखा है, पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स। यहाँ पे हमने क्या देखा है कि गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी के डिमांड पे, प्रेशर ग्रुप्स के डिमांड पे या इंटरेस्ट ग्रुप्स के डिमांड पे उनके हिसाब से एक डिसीजन लेती है। तो ये तीनों ग्रुप बिना पावर में इन्वॉल्व हुए, बिना गवर्नमेंट के सिस्टम का हिस्सा हुए, गवर्नमेंट से अपने हिसाब से डिसीजन पास करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पावर इनको गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आज हम लोगों ने आज के टॉपिक को काफ़ी अच्छे से समझा होगा। और अगर आपको कहीं से कोई भी कन्फ्यूजन होती है, कहीं पे आपको लगता है कि इस टॉपिक को आप नहीं समझ पा रहे, तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।